आमुग्ध आधीन विदग्ध किशोर सुकुमार श्री प्रीतम को प्रिय सखी में प्रतिक्षण देखती हुई तन में विमुग्ध तत्सुख से सुखी रहने की अपनी ही बातें श्रवणीय हैं, स्मरणीय हैं। आमुग्ध आधीन विदग्ध किशोर सुकुमार श्री प्रीतम को प्रिय सखी में प्रतिक्षण देखती हुई तन में विमुग्ध तत्सुख से सुखी रहने की अपनी ही बातें श्रवणीय हैं, स्मरणीय हैं। मिलित सम्यक मिलित प्रेक्षित सम्यक प्रेक्षित सम्यक संश्लिष्टता पूर्वक समास्वादित ही परस्पर ही इनमें तन्मया विमुग्धाओं का नवनवास्वादन ही स्मरणीय है, आस्वादनीय है, अनुभोजनीय है। आस्वादन ही विमुग्ध तन्मय दशा के रूप में प्रकट जो हो रहा है, आस्वादन ही विमुग्ध तन्मय दशा के रूप में प्रकट जो हो रहा है, उसे अवलोकन करने से लोभ जो हृदय से जागृत होता है, बस बस यही जागृत हो, यही चाहिए। प्राप्त दोनों का स्मरण, चर्चा जो होती हुई सुनने में आती है वही। प्राप्त दोनों का स्मरण, चर्चा जो होती हुई सुनने में आती है वही। अभी अभी गत क्षणीय, अभी अभी गत क्षणीय दोनों बाह पर बाह दिए मंद गमन किए, परस्पर परस्पर में डूबते हुए गमन निरत, परस्पर परस्पर में डूबते हुए गमन निरत इन दोनों का वर्णन कर रही हैं सखियां। वर्णन के प्रभाव से लोभ जो तन्मय विमुग्ध दिशा के रूप में दिख रहा है, वर्णन के प्रभाव से लोभ जो तन्मय विमुग्ध दिशा के रूप में दिख रहा है, यही हृदमूल से जागृत अनुभव पाना अपेक्षित है। प्राप्त दोनों का विश्वास, प्राप्त दोनों का विश्वास, प्राप्ति है दोनों, यह विश्वास मैंने प्राप्त दोनों का विश्वास, प्राप्ति है दोनों, यह विश्वास तथा अनुभव साथ साथ हो जाना स्वाभाविक है। परस्पर की चर्चा सुनने पर प्रमाण तद्वत पूर्ववत पुनः चर्चा में दोनों गमन करते हुए दिख गए। मैंने परस्पर की चर्चा सुनने पर प्रमाण तद्वत पूर्ववत पुनः चर्चा में दोनों गमन करते हुए ही दिख गए तन्मय विमुग्ध दशा में। यह दिखना दशा का साथी होना, स्वरूपभूत जागृत अनुभव में आने वाला लोभ की ही प्राधान्यता है। दिख जो गए तन्मय विमुग्ध दशा में, यह दिखना, ऐसा दिखना दशा का साथी होना, दिखते हुए दशा का साथी होना स्वरूपभूत जागृत अनुभव में आने वाला लोभ की ही प्राधान्यता है। चर्चा ही मंद माधुर्य परस्पर का गमन है, परस्पर में डूबते हुए। चर्चा में होने पर, प्राप्त में दोनों में तन्मय विमुग्ध सखियों में होने पर, उनमें चर्चा में होते हुए जैसी दशा होती है, सहज स्वभाववशात हाँ केवल अनुभवजन्य ही है। मतलब चर्चा में होने पर, प्राप्त में दोनों में तन्मय विमुग्ध सखियों में होने पर, उनमें मतलब चर्चा में होते हुए जैसी दशा होती है, चर्चा में होते हुए जैसी दशा होती है, सहज स्वभाववशात हाँ केवल अनुभवजन्य ही है, अपना ही है, स्वरूपभूत ही है स्वभाव। अनुभव का होना, अनुभव करना, अनुभूति है, इसलिए अनुभव करना मतलब अपना ही है, स्वरूपभूत ही है स्वभाव। अनुभव करना स्वरूपभूत ही है स्वभाव, जिसका अनुभव हो रहा है वो अनुभूति है। इसलिए चर्चा के माने सुनते ही हृदय से यह भान हो चुका कि यह अनुभूत ही है। गत क्षण ही तो, हाँ अभी अभी तो निकले, ये अभी अभी तो निकले, यह केवल निश्चय, निकलते हुए विचार नहीं। ये अभी अभी तो निकले, यह केवल निश्चय, निकलते हुए, निकलने वाले के केवल विचार नहीं है। हाँ तत्क्षण निकटतम समक्ष दोनों मंदगामी निकलते हुए ही दिख जाते हैं, मंदगमन से निकलते हुए दिख जाते हैं। यह तन्मय विमुग्ध दशा जिन्हें देखकर हुई, यह दशा ही
ऐसी है कि जब जब बातें सुनने केवल शाब्दिक विचार करने रहती नहीं बातें, आंखों में गए हुए को, समाये हुए को, आंखों समक्ष गमन किए हुए को पुनः तत्क्षण देखा करती आंखें। मुख मधुर सांकेतिक हास्ययुक्त जो भी बातें करते हुए दोनों गमन किए, जैसे भी बातें करते हुए गमन किए, पुनः अपने श्रवण आंखों के संग ही सुन लेते हैं। ऐसे सुनने देखने मन से तन में विमुग्ध होते रहने में अपनी स्थिति वही रहती हुई रह गई। ऐसे सुनने देखने मन से तन में विमुक्त होते रहने में स्वरूप ही अपना, मतलब अपनी स्थिति वही रहती हुई रह गई। हाँ, आवरण से निरावरण से मतलब ही नहीं रहा, न उस ओर देखने की कल्पना के लिए गुंजाइश रही। वह नवीना चर्चा में प्राप्त दोनों में तन्मयाओं में स्थित रही। वह नवीन आगंतुका चर्चा में प्राप्त दोनों में तन्मयाओं में स्थित रही। प्राप्त जैसे वैसे प्राप्त हुए, प्राप्त जैसे वैसे प्राप्त हुए। प्राप्ति में अर्ध क्षण का विलंब भी नहीं हो पाता, प्राप्ति हो गए। ऐसा मधुर भ्रम जो रहता है, यही स्मरण का स्वरूप रहता है। क्षण पूर्ववत दोनों के प्रत्यक्ष मिलन हो जाने में प्रियतम है, ये निकटतम है, अक्षय है, अतुलनीय है, अपार सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु है, अनुपमेय है, अकथनीय है, अवर्णनीय है, कंदर्प कोटि लावण्य है, आदि आदि विशेषणों का उपमाओं से, आदि आदि विशेषणों व उपमाओं से परस्पर सख्या संकेत कर ही नहीं पाती है। प्रीतम है तो प्रीतम है, ये निकटतम है, अक्षय है, अतुलनीय है, अपार सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु है, अनुपमेय है, अकथनीय है, अवर्णनीय है, कंदर्प कोटि लावण्य है, आदि आदि विशेषणों व उपमाओं से परस्पर सख्या संकेत कर ही नहीं पाती है। प्रीतम माने ही भाव अपने, प्रीतम माने ही भाव अपने, अपने जो प्रतिक्षण के अपने हैं, मिलाई करते हैं। इन्हें पूर्ण नित्य सतत अखंड अपार व्यापक अक्षय अतुल आदि आदि कहने की आवश्यकता ही नहीं रही, न ऐसा कहना संभव ही है कभी। क्षय, अनित्य, अपूर्ण, अनपेक्षित, विमुखता की, आसक्ति ममता की, आवरण की कल्पना जहां नहीं, द्वितीय की बातों के लिए अवकाश नहीं, एक देश काल की सीमा नहीं, दूसरे का साम्राज्य नहीं, अभिनिवेश नहीं, जहां वे ही वे दोनों विहार विलास होता ही रहता है, जिनकी चर्चा ही आंखों का, श्रवणों का, रसना का, हृदय का आभूषण है, उसी में रहते हुए रहना स्वभाव है, स्थिति है, यही अनुभूत का अपना अनुभव है। सतत अखंड नित्य पूर्ण नवनूतन अनुपम आदि आदि शब्दों के भाव को ही, सतत अखंड नित्य पूर्ण नवनूतन अनुपम आदि आदि शब्दों के भाव को ही अपना हृदय अपनाता हुआ अनुभव किया करता है। कहने व सुनने का अवकाश ही नहीं है। प्रतिक्षण सतत अखंड माने अक्षय नित्य पूर्ण नवनूतन माने प्रीतम, प्रीतम आवे। हाँ, परस्पर परस्पर में इनकी तन्मयता विमुग्धता में तन्मय सखियां रहा करती हैं। प्रतिक्षण सतत अखंड माने अक्षय नित्य पूर्ण नवनूतन माने प्रीतम, प्रीतम आवे। हाँ, परस्पर एक शब्द में परस्पर में इनकी तन्मयता विमुग्धता में तन्मय सखियां रहा करती हैं। इन सखियों की चर्चा में उन दोनों में तन्मय विमुक्त सखियों की दशा देखते हुए अपनी भी स्थिति हो चुकी है। परस्पर में होने वाले सखियों के मंडल में तन्मयता पूर्वक होने पर प्रतिक्षण के माने ही यही है। हाँ, दोनों में तन्मय सखियां एवं सखियों में अपनी स्थिति। इन सखियों की चर्चा में
उन दोनों में तन्मय विमुक्त सखियों की दशा देखते हुए अपनी भी स्थिति हो चुकी है परस्पर में, और होने वाली सखियों के मंडल में तन्मयता पूर्वक होने पर प्रतिक्षण के माने ही यही है। हाँ, दोनों में तन्मय सखियां एवं सखियों में अपनी स्थिति। मतलब परस्पर में होने वाली सखियों के मंडल में तन्मयता पूर्वक होने पर प्रतिक्षण माने ही यही है। हाँ, दोनों में तन्मय सखियां एवं सखियों में अपनी स्थिति। अपनी स्थिति में सम्यक होने पुनः स्मृति का मूल कारण प्राप्त दोनों की चर्चा ही में होना चाहिए, रहना चाहिए। अपनी स्थिति में सम्यक होने, अच्छी तरह होने, पुनः स्मृति का मूल कारण प्राप्त दोनों की चर्चा ही में होना चाहिए, रहना चाहिए। आंखें, हाँ, आंखों का स्वरूप रहस्य ही आंखें होने की सर्वसार बातें ही अपने सर्वस्व को ही अपने में देखते पाते समाते रहना, समा रखना। मैंने आंखें, हाँ, आंखों का स्वरूप रहस्य ही, आंखें इतने कहते ही आंखों का स्वरूप रहस्य ही, आंखें होने की सर्वस्वसार बातें ही, अपने सर्वस्व को ही अपने में देखते पाते समाते रहना, समा रखना। आंखों में ही रहस्य निहित है, आंखों में ही रहस्य निहित है, अंतर्हित है, अनुरंजित है, समाया हुआ है। वही रहस्य सर्वस्व अत्यंत निकट देख पाने का प्रत्यक्ष अनुभव है आंखों का। प्राप्त को ही तो देख सकेगी आंखें, समाये हुए को ही तो निकटतम देख सकेगी आंखें सहज। मूंदने पर क्या, मूंदने पर क्या, खुलने पर क्या, समाये हुए कमल नयन से हीन रहने की दुखद कल्पना तक कैसे संभव है। दोनों के विहार विलासी स्थली में दोनों ही तो विहार विलास तभी तो हो रहा है नित्य अखंड त्याग जहां आनंद से किया है। दोनों ही तो विहार विलास तभी तो हो रहा है नित्य अखंड त्याग जहां अनंत से किया है। अनंत सखियों की अक्षुमाला में ही तो इनमें होकर इन्हीं के लिए, इन्हीं के सुख के लिए वे होते रहते हैं, नवनवीन लीलाएं करते हुए। अनंत सखियों की अक्षुमाला में ही तो, अनंत सखियों की अक्षुमाला में ही तो इनमें होकर इन्हीं के लिए, इन्हीं के सुख से सुखी रहने के लिए वे होते रहते हैं, नवनवीन लीला करते हुए। अनंत सखियां उनके लिए, उन्हीं के लिए, उनके, हाँ, दोनों के सुख के लिए सुख से सुखी रहती है। अनंत सखियां उनके लिए, उन्हीं के लिए, उनके, हाँ, दोनों के सुख के लिए सुख से सुखी रहती है। सखियों की आंखों में उन दोनों की स्थिति, गति, विहार, लीला। सखियों की आंखों में उन दोनों की स्थिति, गति, विहार, लीला। आंखों में ही प्राण है, दोनों हैं। दोनों के नैनों में इनका सर्वस्व प्राण है सखियां। परस्पर के प्राण, परस्पर जैसे अनंत सखियों के प्राण हैं, वैसे ही अनंत सखियां परस्पर के प्राण हैं, सर्वस्व है। परस्पर के प्राण, परस्पर जैसे अनंत सखियों के प्राण हैं, वैसे ही अनंत सखियां परस्पर के प्राण हैं, सर्वस्व है। इन आंखों में अपनी आंखों की स्थिति चर्चा से ही होकर इन आंखों का सर्वस्व प्राण रहस्य जो दोनों है अनुभव होने लगी, स्वभाव से सहज है। इन आंखों में अपनी आंखें, मतलब इन आंखों में अपनी आंखों की स्थिति चर्चा से ही होकर इन आंखों का सर्वस्व प्राण राशि जो दोनों है अनुभव होने लगी, मतलब स्थिति का सहज स्वभाव से अनुभव होने लगी। चर्चा में दोनों सखियों में तन्मयता होने वाली चर्चा में दोनों सखियों में तन्मयता होने वाली चर्चा में रहते हुए, होते हुए ही आंखों को प्राण, सर्वस्व, रहस्यानुभव होता हुआ ही रह गया। चर्चा में
दोनों सखियों में तन्मयतया होने वाली चर्चा में होते हुए ही आंखों को प्राण सर्वस्व रहस्यानुभव होता हुआ ही रह गया। रहस्य माने आंखों में ही दिख जो रहे ये दोनों, जिन्हें देखती रहा करती हैं सखियां, उनका सर्वस्व ही है वे। रहस्य माने आंखों में ही दिख जो रहे हैं ये दोनों, जिन्हें देखती रहा करती हैं सखियां, उनका सर्वस्व है ये। इन दोनों में कभी एकाकी दिखते हो कोई भी, तो भी रहस्यमय रहते हुए ही दोनों अर्धक्षण बिछुड़ कर भी, इन दोनों में कभी एकाकी दिखते हो कोई भी, तो भी रहस्यमय रहते हैं दोनों, अर्धक्षण बिछुड़ कर भी, क्षणार्ध बिछुड़ कर भी। एक में वह प्राण घुलमिल कर रहता ही, एक का वह अपना अंगों का प्राण। इन दोनों में किसी एक को एकाकी देखना जानती ही नहीं है आंखें सखियों की। इन दोनों में किसी एक को एकाकी देखना जानती ही नहीं है सखियों की आंखें। सखियों की आंखें सर्वदा रहस्यमयी रहा करती हैं, सर्वस्व रहस्यमयी आंखें हैं। पहले पहल आवरणहीन निरावरण की भी कल्पना अतीत निज स्वरूप स्थिति ही जो रही थी स्थलीय, इसकी स्मृति एकदम होती नहीं। इसलिए चर्चा के तद्रूप के लिए तद्वत पूर्वत अपनी स्थिति को पुनः अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए, यह प्रश्न भी रहता है। पहले पहल आवरणहीन निरावरण की भी कल्पना अतीत निज स्वरूप स्थिति ही जो रही थी स्थलीय, इसकी स्मृति एकदम होती नहीं। इसलिए चर्चा के तद्रूप के लिए तद्वत पूर्वत अपनी स्थिति को पुनः अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए, यह प्रश्न भी रहता है। कुछ भी करना नहीं चाहिए, कुछ भी करना नहीं चाहिए, न साधन न प्रयत्न न प्रयास, ऐसी बातें में समझ में नहीं आती। यदि ऐसा कह दे कुछ भी करना ही नहीं चाहिए, न साधन न प्रयत्न प्रयास, ऐसी बातें में समझ में नहीं आती। क्या चाहिए, यह प्रश्न उठता है। यह प्रश्न ध्येय से संबंधित न उसे व्यक्ति कर सके, यह प्रश्न ध्येय से संबंधित न उसे व्यक्ति ही कर सकेगा, न हृदय लालसा से प्रश्न से संबंध ही है, न हृदय लालसा से प्रश्न से संबंध ही है। प्रश्न तो प्रत्युत्तर पाने होता तो है, पर हृदय लालसा युक्त नहीं, या हृदय लालसा किसकी है इसे न समझते हुए ही प्रत्युत्तर के ही पूर्णानुभवी अपना हृदय है, जिसे समझता नहीं प्रश्न करता। प्रश्न होता है केवल प्राप्त, अनपेक्षित, प्रेक्षित, कल्पित सुख, आनंद, सौंदर्य आश्रय की क्षणिकता को न विचार निर्णय करते हुए इन्हीं अपेक्षित को ही पाने की तीव्र अभिलाषा में होकर इन्हीं की पूर्ति के लिए प्यासा रहता हुआ ही प्रश्न होता है और प्रश्न करता है। यदि नश्वरता का भान हो जाए, अपना नहीं, अनपेक्षित है, अनित्य है, अपूर्ण है, मिथ्या है, नित्य सत्य पूर्ण परम सुंदर चिरकाल से अपेक्षित अपने श्री प्रीतम कृष्ण है, तो इन समस्त अनपेक्षितों के चक्र से मुक्त होने, विरक्त होने तीव्र इच्छा हो जाती है। यदि नश्वरता का भान हो जाए, अपना नहीं, अनपेक्षित है, अनित्य है, अपूर्ण है, मिथ्या है, नित्य सत्य पूर्ण परम सुंदर चिरकाल से अपेक्षित अपने श्री प्रीतम कृष्ण है, तो इन समस्त अनपेक्षितों के चक्कर से मुक्त होने, विरक्त होने तीव्र इच्छा हो जाती है। फिर भी केवल निरावरण अनासक्त विरक्त होने यह स्वरूप नहीं है। इस तीव्र इच्छा के होने का प्राप्त वस्तु से संबंध ही नहीं है। इस तीव्र इच्छा के होने का या तीव्र इच्छा से प्राप्त वस्तु से संबंध नहीं है।
तीव्र इच्छा अनपेक्षितों की आसक्ति के चक्कर से केवल मुक्त होने की तो है। तीव्र इच्छा अनपेक्षितों की आसक्ति के चक्कर से केवल मुक्त होने की तो है। जिनका कोई अस्तित्व नहीं, उनसे अतीत होने की इच्छा व्यर्थ ही, श्रम ही तो है। इसलिए अनपेक्षितों से त्याग वैराग्य हो जाने की, अनासक्ति होने की, निरावरण होने की कोई विशेषता, अर्थ या मतलब ही नहीं है। जिसका संबंध न था न है उनसे अपनापन की कल्पना कर, उन्हें मिथ्या कल्पित अपने नहीं समझकर निर्णय कर उन्हें त्यागने की कल्पना, साधना, प्रयास करते रहना केवल प्रयत्न प्रयास ही तो हाथ लगेगा। जिसका संबंध नहीं था पहले न है वर्तमान में, उनसे अपनापन की कल्पना कर, उन्हें मिथ्या कल्पित अपने नहीं समझकर निर्णय कर उन्हें त्यागने की कल्पना, साधना, प्रयास करते रहना केवल प्रयत्न प्रयास ही तो हाथ लगा, केवल प्रयत्न प्रयास ही हाथ लगा। जिनसे अनादि अनंत काल से कोमल अखंड मधुर संबंध है, जिनसे अनादि अनंत काल से कोमल अखंड मधुर संबंध है, जो अपने हैं, उनसे गतक्षणीय अपनी स्वरूप स्थिति का जो अनुभव है, पुनः स्मरण से पा लेना ही अविलंब अपनी स्थिति का साक्षात्कार है या पुनः अनुभव है। जिनसे अनादि अनंत काल से कोमल अखंड मधुर संबंध है, जो अपने हैं, उनसे गतक्षणीय अपनी स्वरूप स्थिति का जो अनुभव है, पुनः स्मरण से पा लेना ही अविलंब अपनी स्थिति का साक्षात्कार है या पुनः अनुभव है। चर्चा ही अपनी स्थिति पुनः अनुगत स्वरूप में आना है। न विरक्त न अनासक्त है, मतलब चर्चा ही अपनी स्थिति पुनः अनुगत स्वरूप में आना है। न अन्यत्र कहीं थे न संभव ही है, न अन्यत्र कहीं थे न यह संभव ही है। वहीं से स्थली में ही रहकर उसी स्थिति में रहते हुए पुनः स्थिति में रहने का अनुभव स्वभाव से सहज हो रहा है। श्री प्रीतम की चर्चा ही यदि अनपेक्षितों की ममता आसक्ति के चक्कर से मुक्त होने में, निरावरण होने में कारण हो, तो यह कारण भी तो चर्चा में दिखना चाहिए। तो बात श्री प्रीतम की चर्चा ही यदि अनपेक्षितों की ममता आसक्ति के चक्कर से मुक्त होने में, निरावरण में होने में कारण हो, तो यह कारण भी चर्चा में दिखना चाहिए। मतलब चर्चा में होते ही, चर्चा में होने में कारण, चर्चा ही, प्राप्त ही, प्रतिक्षण में, प्रतिपग में प्राप्त अपने ही जो वही तो होते रहने वाला मधुर नवनव अनुभवास्वादन है। चर्चा में आने में अनपेक्षितों की आसक्ति ममता का त्याग का कारण नहीं, निरावरण कारण भी नहीं है। इसीलिए यह त्याग का कारण अनपेक्षितों का पूर्वक दर्शन एवं अपने त्याग की विशेषता का मतलब ही नहीं रहा, दिखे भी नहीं। चर्चा में होते ही, चर्चा में होने में कारण, चर्चा ही, प्राप्त ही, प्रतिक्षण में, प्रतिपग में प्राप्त अपने ही जो वही तो होते रहने वाला मधुर मधुर नवनव अनुभवास्वादन है। चर्चा में आने में अनपेक्षितों आसक्ति ममता का त्याग का कारण नहीं, निरावरण कारण भी नहीं। इसीलिए यह त्याग का कारण अनपेक्षितों का पूर्वक दर्शन एवं अपने त्याग भी विशेषता का, अनपेक्षितों का पूर्वक दर्शन एवं अपने त्याग की विशेषता का मतलब ही नहीं रहा, दिखे भी नहीं। जहां त्याग का भाव रहता नहीं, जिससे मतलब जिन अनपेक्षितों से त्याग हुआ, वे अपेक्षित दिखते नहीं। फिर इस त्याग वैराग्य से प्राप्ति का संबंध कहां रहा? प्राप्ति ही यदि पहले पहल, हाँ अनादिकाल से पहले भी प्राप्ति यदि पहले पहल, हाँ अनादिकाल से भी पहले त्याग वैराग्य की विशेषता से, आधीनता से साध्य होते, प्राप्त होते, तो इस त्याग वैराग्य विशेषता का महत्व होता, मूल्य होता। चर्चा ने अपने को सर्वदा ही अपने में रहते हुए रहने की अखंडित अनंत अनादिकालीन स्थिति को, स्थलीय कालीन स्थिति को अनुभव करा दिया, सतत अनुभव कराती ही रह गई।
चर्चा ने अपने को सर्वदा ही अपने में रहते रहने की अखंडित अनंत अनादिकालीन स्थिति को, हाँ स्थलीय कालीन स्थिति को अनुभव करा दिया, सतत अनुभव कराती रह गई। पुनः पुनः आंखों से प्रतिक्षण विचुंबित समालिंगित कराती रहने वाली परस्पर की तन्मयता में होती हुई कर जो रही है चर्चा सत्या, चर्चा ने मन को सर्वदा के लिए तन्मय विमुग्धि कर दिया। पुनः पुनः आंखों से प्रतिक्षण विचुंबित समालिंगित कराती रहने वाली चर्चा ने, कौन सी चर्चा? जो परस्पर की तन्मयता में होती हुई जो कर रही है, मन को सर्वदा के लिए तन्मय विमुग्धि कर दिया। परस्पर की तन्मयता में होती हुई जो कर रही चर्चा, उस चर्चा ने मन को सर्वदा के लिए तन्मय विमुग्धि करा दिया। सर्वेंद्रियां चर्चा में ही रही थी, वैसे कब से? सर्वेंद्रियां चर्चा में ही रही थी, वैसे कब से? तो चर्चा सरोवर विलाती रही थी, उन्हीं की चर्चा में से निकली, यही अनुभव होता रह गया। परंतु चर्चा में मन सर्वेंद्रियों सहित क्यों नहीं हो पाता, यह प्रश्न फिर भी रहता ही है। क्या करना चाहिए? एकमात्र प्रत्युत्तर इसका यही कि अपने ही स्वरूपभूत प्राप्य दोनों के तत्सुख से सुखी रहने की मधुर स्थिति में आने, पुनः पूर्ववत अनुभव करने, तत्सुख सुखी सखियों की चर्चा को ही अनन्यतया श्रवणों का अद्वितीय आभूषण होने देना चाहिए। एकमात्र प्रत्युत्तर इसका यही कि अपने ही स्वरूपभूत तत्सुख से सुखी रहने की मधुर स्थिति में आने, पुनः पूर्ववत अनुभव करने, तत्सुख सुखी सखियों की चर्चा को ही अनन्यतया श्रवणों का अद्वितीय आभूषण होने देना चाहिए। पूर्ववत ही पुनः आना है, पूर्ववत ही पुनः आना है, अनुभूति ही को पुनः अनुभव करना। तत्सुख से सुखी रहने की स्वरूपभूत स्थिति दशा अपनी है, यही श्रवणों व तत्क्षण नयनों का आभूषण है। ऐसी एक ही बात रही, ऐसी एक ही बात यही है कि श्रवण पथ में प्रविष्ट होकर नयनों में या नयन पथ में होकर हृदय में स्वयं पूर्णतया समा जाने वाली, ऐसी एक ही बात यही है, श्रवण पथ में प्रविष्ट होकर नयनों में या नयन पथ में होकर मन में हृदय में स्वयं सम्यक पूर्णतया समा जाने वाली। फिर दूसरी बात नहीं है कि जो पूर्णतया मन व सर्वेंद्रियों को अपनी लपेट में सहज ले जाए। फिर दूसरी बात ही नहीं है कि जो पूर्णतया मन व सर्वेंद्रियों को अपनी लपेट में सहज ले जाए एवं बाकी पन को मन में सर्वेंद्रियों में बना नहीं रखे, एवं बाकी पन को मन में सर्वेंद्रियों में बना नहीं रखे। मतलब कहने का ऐसी एक ही बात यही है कि श्रवण पथ में प्रविष्ट होकर नयनों में, नयन पथ में होकर हृदय में स्वयं सम्यक पूर्णतया समा जाने वाले। फिर दूसरी बात नहीं है कि जो पूर्णतया मन व सर्वेंद्रियों को अपनी लपेट में सहज ले जाए एवं बाकीपन को मन में सर्वेंद्रियों में बना नहीं रखे। इतना अवश्य संभव हो सकेगा कि केवल इसी चर्चा को सुनते हुए, आंखों से लुब्ध मुग्ध होने का अवसर देते हुए, पदे पदे श्रवणों में पड़ने वाली अन्य अवांछित चर्चा को अनसुना कर दिया जाए, न सुना जाए। पर श्रवणों के विषय ही नहीं है, जो गंभीरतया मन से विचार निर्णय न करते हुए ही अपनी श्रवणीय चर्चा में मन को रहने देना। समझ आई? इतना अवश्य संभव हो सकेगा कि केवल इसी चर्चा को सुनते हुए, आंखों से लुब्ध मुग्ध होने का अवसर देते हुए, पदे पदे श्रवणों में पड़ने वाली अन्य अवांछित चर्चा को अनसुना कर दिया जाए, न सुना जाए। पर श्रवणों के विषय ये नहीं है, जो गंभीरतया मन से विचार निर्णय न करते हुए ही अपनी श्रवणीय चर्चा में मन को रहने देना। प्रदान करते रहे श्रवणीय के विषय को ही पुनः पुनः पदे पदे आने वाले अन्य विचारों को त्यागने मन को देना नहीं पड़ेगा, अपने आप त्यक्त हो जाते हैं। कारण
मन सहज स्वाभाविक अपनी बातों में अनुरक्त होता जाएगा। कारण मन जो है सहज स्वाभाविक अपनी बातों में अनुरक्त होता जाएगा, वो होता ही रहेगा। अन्य विचारों में मन अन्यों के ही तो होता रहा था, अनन्य स्वभाव में अपनी ही बातों में आकर आस्वादन होना या आस्वादन पाना, सुख मिलना, परस्पर के सुख से सुखी रहना भी तो स्वरूभूत स्वाभाविक था। और जो है अपने रूप में हो जाना, निज स्वभाव में हो जाना, तत्सुख सुखी होना अपनी स्वरूप स्मृति ही तो है। तो अपने रूप में हो जाना, निज स्वभाव में हो जाना, तत्सुख सुखी होना, तत्सुख से सुखी होना अपनी स्वरूप स्थिति ही तो है। सहज ही तो आ गया मन निज स्वभाव में। अन्य चर्चा में आसक्ति, रुचि, आकर्षण, सौख्य नहीं होने पर अपने अपेक्षित की ही चर्चा में आकर्षण, तन्मय विमुक्ता पूर्वक अपने आप हो जाना प्रत्यक्ष प्रमाण सहित अनुभव है। अन्य चर्चा में आसक्ति, रुचि, आकर्षण, सौख्य नहीं होने पर अपने अपेक्षित की ही चर्चा में, अपने अपेक्षित की सर्वसार जो है उनकी चर्चा में आकर्षण, तन्मय विमुग्धता पूर्वक अपने आप हो जाना, अपने आप स्वभाव में आ जाने का प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव है। मन जहां वहीं सर्वेंद्रियां रहेंगी। मन से अपनी स्थिति में सर्वेंद्रियों से रहने के स्वरूभूत स्वभाव में आते हुए प्रतिक्षण यही देखना चाहिए कि श्रवणीय चर्चा नैनों में हो रही है कि नहीं। मन जहां वहीं सर्वेंद्रियां होंगी, रहेगी। मन से अपनी स्थिति में सर्वेंद्रिय से रहने के स्वरूभूत स्वभाव में आते हुए प्रतिक्षण यही देखना चाहिए कि श्रवणीय चर्चा नैनों में हो रही है कि नहीं। जो बातें सुन रहे हैं वो आंखों में आ रही है कि नहीं। सम्यक हो नहीं पाने की चिंता, वेदना बनी रहती है कि नहीं। मन से अपनी स्थिति में सर्वेंद्रियों से रहने के स्वरूभूत स्वभाव में आते हुए प्रतिक्षण यही देखना चाहिए, प्रतिक्षण यही देखना चाहिए कि श्रवणीय चर्चा नयनों में हो रही है कि नहीं। सम्यक हो नहीं पाने की चिंता, वेदना बनी रहती है कि नहीं। यही सुनते हुए देखते रहने का सारा सर्वस्व मधुर विषय है। यही सुनते हुए देखते रहने का सारा सर्वस्व मधुर विषय है। सम्यक न देख पाने की चिंता से व वेदना से श्रवण करने व देखने का स्वरूप प्रशंसनीय रहेगा। सुना हुआ विषय देखा हुआ रूप ही सुना जा रहा है। सुना हुआ विषय देखा हुआ रूप ही सुना जा रहा है। माने चर्चा को श्रवणों में पढ़ने का भान न होने देने वाला रूप ही नैनों को विमुग्ध विमोहित करता रहता है। चर्चा को श्रवणों में पढ़ने का भान न होने देने वाला रूप ही नैनों को विमुग्ध विमोहित करता रहता है। देखा जा रहा है रूप जो कदापि श्रवणीय नहीं रहा, केवल सुनाया नहीं गया, देखा ही गया। देखा जा रहा है जो रूप कदापि श्रवणीय नहीं रहा, केवल सुना नहीं गया, देखा ही गया। यही अनुभव अपेक्षित है आंखों में, हृदय में, करों में, रोम रोम में। अनुभव के माने आंखों में अच्छी तरह पा लेना ही। इस ढंग से रूप को पाने के लिए इसके बारे में सुनना भी चाहिए। यह बात कभी सुनी नहीं गई कहीं भी इस थली में। इस ढंग से रूप को पाने के लिए इसके बारे में सुनना भी चाहिए। यह बात कभी सुनी नहीं गई कहीं इस थली में। आंखों में आकर प्रत्येक बार आंखों को हरण करने वाला रूप कभी भी देखा गया है, अच्छी तरह देखा गया है, भुला दिया करता है। आंखों में आकर प्रत्येक बार आंखों को हरण करने वाला रूप कभी भी देखा गया है, अच्छी तरह देखा गया है, भुला दिया करता है। रूप के बारे में बिना सुने ही आंखों में आने का स्वभाव रूप का बना ही रहता है, पर यह पूरा रूप समागम में सहज स्वभाव से आकर भी न आने की वेदना लालसामी विचार लहरियों से प्रकट करती है।
मूक रूप से बातें भी क्या करती है, मन ही मन। वेदना, चिंता हृदय को पूर्णतया ही घायल किया करती है। वेदना या चिंता में अभिन्न ऐक्य ओतप्रोत श्री प्रीतम की अक्षय अतुलनीय शीतल मादक सौरभान्वित राशि राशि छवि की सौंदर्य माधुर्य लहरी जो है, इसे ये वेदना व चिंता जो है सुखद सुशीतल स्वरूपभूत अभूतपूर्व सुगंधमय कोमल मादक श्री प्रीतम के अवर्णनीय आलिंगन के प्रत्यक्ष ब्रह्म में डाल दिया करते। वेदना चिंता हृदय को पूर्णतया ही घायल किया करती है। वेदना चिंता में, वेदना अथवा चिंता में अभिन्न ऐक्य ओतप्रोत श्री प्रीतम की अक्षय अतुलनीय शीतल मादक सौरभान्वित राशि राशि छवि की सौंदर्य माधुर्य लहरी जो है, इसे सुखद सुशीतल स्वरूपभूत अभूतपूर्व सुगंधमय कोमल मादक श्री प्रीतम के अवर्णनीय आलिंगन के प्रत्यक्ष भ्रम में डाल दिया करती है। अवर्णनीय आलिंगन के प्रत्यक्ष भ्रम में डाल दिया करती है। इसीलिए प्रतिपल में श्रवणीय प्रीतम का विषय तत्क्षण प्रीतम ही हो, नैनों से सम्यक में देख पाने की वेदना को जागृत करा दे करता है। इसलिए प्रतिपल में प्रतिक्षण श्रवणीय श्री प्रीतम का विषय तत्क्षण प्रीतम ही हो, नैनों से सम्यक न देख पाने की वेदना को जागृत किया करता है। वेदना का कारण बन जाया करता है। वे ही कारण वेदना में मुस्कुराते हुए आलिंगन के लिए समुत्तेजित कर व्याकुल से और करा देते हैं। हाँ, प्रतिक्षण श्रवणों में पढ़ने वाला विषय, प्रतिक्षण श्रवणों में पढ़ने वाला विषय शाब्दिक ही रहने से तत्क्षण उन्हें मूर्तिमान न पाने की वेदना तो होनी चाहिए। प्रतिक्षण श्रवणों में पढ़ने वाला विषय शाब्दिक ही रहने से तत्क्षण उन्हें मूर्तिमान न पाने की वेदना तो होनी चाहिए। वेदना लेकर उन्हें रहती है। जैसे देखा वैसे देखा नहीं, पुनः जैसे दिखे वैसे दिखे नहीं, देखने पर भी नयन भरकर सम्यक देखा ही नहीं, जैसे देखना चाहिए वैसे देखा नहीं, इत्यादि इत्यादि। उन्हें देखते हुए ही चिंता जनित वेदनामयी बातें रहेंगी। सुना क्या? वेदनाएं प्रदान किया श्रवणों ने। सुना क्या? वेदनाएं प्रदान किया श्रवणीय ने। देखा क्या? वेदनाएं बढ़ाई दिखने वाले ने। सुना क्या? वेदनाएं प्रदान किया श्रवणीय ने। देखा क्या? वेदनाएं बढ़ाई दिखने वाले ने। ऐसी दशा में अनपेक्षितों में मन न रहकर, मतलब ऐसी दिशा में अनपेक्षितों में मन न रह रहा है। ऐसी दिशा में जो व्यक्त किया, अनपेक्षितों में मन न रह रहा है, तद्वत मन से अनुगत इंद्रियां भी न रह रही है। मन सर्वेंद्रियों सहित अपने वांछित में प्रीतम के रूप में अधिक से अधिक लगने की चिंता में, वेदना में वहीं के वहीं उन्हीं में लगा ही रहता है। मन जो है सर्वेंद्रियों सहित अपने वांछित में प्रीतम के रूप में अधिक से अधिक लगने की चिंता में, वेदना में वहीं के वहीं उन्हीं में लगा ही रहता है। मन सर्वेंद्रियों सहित वहीं रहता है, माने इसके यहां रहते हुए नहीं। न यहां कहने का मतलब भिन्न विमुख अनपेक्षित अपनी विपरीत स्थिति का संकेत है। जो मन सर्वेंद्रियों सहित वही रहता है, ये जो कहा गया, माने इसके यहां रहते हुए नहीं। न यहां कहने का मतलब भिन्न विमुख अनपेक्षित अपनी विपरीत स्थिति का संकेत, वही रहता है मन, यहां नहीं। यह भाव लक्षित करने के लिए है। मन अपनी प्रशंसनीय स्थिति में रहता हुआ वहीं ही रहता है। यहां का भाव भी अभिन्न वहीं से है। यहां जो कहा गया इसका भाव भी वहीं से अभिन्न है। वहीं रहता है मन, यहां नहीं। यह भाव लक्षित करने के लिए है। मन अपनी प्रशंसनीय स्थिति में रहता हुआ वहीं ही रहता है। यहां का भाव भी अभिन्न वहीं से है। बहुत कुछ बाकीपन को बना रखकर भी
वहां रहने की बातें हुआ करती, इसलिए यहां इस शब्द को लक्षित कराया। बहुत कुछ बाकीपन को बना रखकर भी वहां रहने की बातें हुआ करती, बहुत कुछ बाकीपन को बना रखते हुए ही वहां रहने की बातें हुआ करती है, इसलिए यहां इस शब्द को लक्षित कराया। जब तक बाकीपन बना रहेगा तब तक वही रहने का पूर्ण अनुभव अपने सम्यक स्थिति का संभव हो कैसे सकेगा। जब तक बाकीपन बना रहेगा तब तक वहीं रहने का पूर्ण अनुभव अपनी सम्यक स्थिति का संभव हो कैसे सकेगा। इसलिए वहां व यहां की भिन्नता, सीमा, विमुक्ता, लीलास्थली की दूरी, पात्रों से दूरी, अक्षय सुख से अभाव रहने की कल्पना बनी रहती है। इसीलिए वहां व यहां की भिन्नता, सीमा, विमुक्ता, लीलास्थली की दूरी, पात्रों से दूरी, अक्षय सुख से अभाव रहने की कल्पना बनी रही। परस्पर यहां वहां की भिन्नता बने रहने में कारण सम्यक मन सर्वेंद्रियों से कथनीय विषय समास्वादन हो नहीं पाना ही कुछ न कुछ आसक्त होने, आकर्षित होते रहने, आराम से रहने, अनपेक्षित बने ही रहते। परस्पर यहां वहां की भिन्नता बने रहने में कारण सम्यक मन सर्वेंद्रियों से कथनीय माने कथित विषय समास्वादन हो नहीं पाना ही कुछ न कुछ आसक्त होने, आकर्षित होते रहने, आराम से रहने, अनपेक्षित बने ही रहते। जब तक अनपेक्षित संबंधित जनित, जब तक अनपेक्षित संबंध जनित आसक्ति सुख आनंद बना रहेगा, किंचित भी वह पूर्ण रूपेण अपनी वास्तविक स्थिति में हुआ ही नहीं। निर्णय यह हुआ इस दशा से, उस दशा से, जब तक अनपेक्षित संबंध जनित आसक्ति सुख आनंद बना रहेगा, किंचित भी वह पूर्ण रूपेण अपने वास्तविक स्थिति में हुआ ही नहीं। वह किंचित का चक्कर फिर सम्यक के स्वरूप में मन को बनाए बिना रहेगा नहीं। वह किंचित का चक्कर फिर सम्यक के स्वरूप में मन को बनाए बिना रहेगा ही नहीं। माने श्रवणीय विषय में पूर्ण रूपेण मना समाविष्ट हो नहीं पाया। मतलब श्रवणीय विषय में पूर्ण रूपेण मन समाविष्ट हो नहीं पाया, या अवकाश ही नहीं मिला विषय को श्रवणों में बढ़कर मन को, नैनों को विमुक्त कर डालने में। दोनों बातें, मैंने श्रवणीय विषय में पूर्ण रूपेण मन समाविष्ट हो नहीं पाया, अथवा अवकाश ही नहीं मिला विषय को श्रवणों में पढ़कर मन को, नैनों को विमुक्त कर डालने में। कथित विषय जो है, कथित विषय जो है मन को पूर्णतया स्वयं चाहता है। पूर्ण का मन पूर्णतया ही तो पूर्ण को चाहिए। कथित विषय जो है, मूर्तिमान विषय, मन को पूर्णतया स्वयं चाहता है। पूर्ण का मन पूर्णतया ही तो पूर्ण को चाहिए। पूर्ण का ही मन है, परम सुंदर का ही मन है, परम सुंदरियों में मन है। मन की स्थिति है पहले से ही पूर्ण का, परम सुंदर का, परम सुंदरियों में होकर है। पुनः पूर्वत होना ही मन को अपेक्षित है। मन का स्वभाव है, मन की अपनी स्थिति है। इसी मनोदशा को, इसी मनोदशा को, मन की स्थिति को अनुभव करने चर्चा को ही प्रदान करते रहना चाहिए। मन की पूर्णता सर्वेंद्रियों की पूर्णता ही है, तद्वत सर्वांग सर्वावयवों व तनुरोम रोम की पूर्णता है। परम सुंदरियों में तन्मय मन, तनुरोम रोम, परम सुंदरियों से अभिन्न तद्वत स्वरूप में सुंदरियां ही तो है। मन की पूर्णता सर्वेंद्रियों की पूर्णता ही है, तद्वत सर्वांग सर्वावयवों व तनुरोम रोम की पूर्णता है। परम सुंदरियों में तन्मय मन, तनुरोम रोम, परम सुंदरियों से अभिन्न तद्वत स्वरूप में सुंदरियां ही तो है। चर्चा ने आंखों में पूर्ण अवकाश ग्रहण कर, चर्चा ने आंखों में पूर्ण अवकाश ग्रहण कर, पाणी ग्रहण कर, बाहों में होकर विमुक्तया कहा, अपलक अवलोकन करते हुए किसी रमणीय सरोवरवर्ती निबिड़ता पुष्प परिवेष्टित निकुंजोन्मुख गमन करने। चर्चा ने आंखों में पूर्ण अवकाश ग्रहण कर, वाणी ग्रहण कर, आंखों में होकर विमुक्तया कहा, अपलक अवलोकन करते हुए किसी रमणीय सरोवरवर्ती निबिड़ता पुष्प परिवेष्टित निकुंजोन्मुख गमन करने। चर्चा में
प्रीतम ने प्रीतम से कहा अथवा प्रीतम ने प्रिय सखी से कहा। तो चर्चा मैंने कहा साक्षात ये भाव, चर्चा ही रूप है। जिन नैनों में रूप है वह रूपवती सुंदरी ही है, परम सुंदर के संग संग पूर्वक गमन कर रही है। चर्चा ही रूप है, जिन नैनों में रूप है वह रूपवती सुंदरी ही है, परम सुंदर के संग संग पूर्वक गमन कर रही है। चर्चा अपने रूप में स्थिति में कराने वाला, प्रिय सखी में तन्मय सखियां ही है। चर्चा जो है अपने रूप में स्थिति में कराने वाली प्रिय सखी में तन्मय सखियां ही है। सुंदरी ही है सुंदरी की चर्चा, परम सुंदरी प्रिय सखी ही है चर्चा। प्रिय सखी में प्रीतम जो है, प्रिय सखी से ही प्रीतम जो है, आधीन विमुक्त सर्वदा, यही परस्पर सखियों में चर्चा है। चर्चा बने हुए हैं, सभी की चर्चा का विषय है। मन से तन्मयतया परस्पर में होते जाना, होते ही रहना, परस्पर की मुग्धता में आधीनता में तन्मय रहना है, विषय बना हुआ है। मन से तन्मयतया परस्पर में होते जाना, होते ही रहना, परस्पर की मुग्धता में आधीनता में तन्मय रहना है, विषय बना हुआ है। ऐसी विलक्षण चर्चा को साधन रूप प्रदान करना ही हुआ यदि धीरे धीरे सुनते हुए क्रमेण आगे जाकर दीर्घ कालोपरांत में निज स्वरूप स्थिति को प्राप्त करने की कल्पना हो। वह तो अनपेक्षित से ऐसे ही घुल मिलकर रह रहा है, हृदय से छोड़ना चाहता ही नहीं। ये छूटे ही नहीं, यही वेदना बनी रहती है, कभी न छूटे इसकी चिंता बनी रहती है।